Morning everyone, welcome in your science class. Today we are going to start chapter first of science, that is matter in our surrounding. Surrounding का मतलब होता है आसपास, और मैटर का साइंस के टर्म में मतलब होता है कि जो भी हमारे आसपास ऑब्जेक्ट्स है उनका कुछ मास और वॉल्यूम होता है और वो एक स्पेस कैप्चर करके रखते हैं, दैट इज़ मैटर. जिस एनवायरनमेंट में हम रहते हैं, जिस जगह हम रहते हैं, हमारे आसपास बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं और उन सारे ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, अलग अलग होती है. सबका शेप अलग होता है, साइज़ अलग होता है, सबका वेट अलग होता है. तो इन प्रॉपर्टीज़ के बारे में आज हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे. तो द फर्स्ट टर्म इज़ मैटर. राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ मैटर. Write down the definition in your notebook. Matter is anything that occupy space and have mass. This is known as matter. Matter क्या होता है? ऐसा ऑब्जेक्ट, ऐसी चीज़ें जो कुछ स्पेस को ऑक्यूपाई करता है और उनका कुछ मास होता है, दैट इज़ नॉन एज मैटर. सपोज़ जो हमारे पास बुक है उसका कुछ मास होगा. अगर मैं उसको किसी जगह रखती हूँ तो वो क्या करेगा, कुछ स्पेस को ऑक्यूपाई करके रखेगा, कुछ जगह घेर लेगा. उसको हम क्या बोलते हैं, मैटर. प्लीज़ राइट इट इन योर नोटबुक. Write down one more definition. Objects that are differ in shape, size, color, but have a simple property of that they have mass and occupies space is said to be मैटर. जो भी ऑब्जेक्ट्स हमारे आसपास होते हैं उनका शेप, साइज़, कलर सब कुछ क्या होता है, डिफ़र होता है, मतलब अलग अलग होता है. लेकिन उनके पास एक सिंपल प्रॉपर्टी होती है जो सेम होती है कि उन सब के पास कुछ मास होता है और वो क्या करते हैं, स्पेस को ऑक्यूपाई करके रखते हैं. दिस इज़ नॉन एज मैटर. प्लीज़ राइट डाउन. Now we will discuss about physical nature of matter. जो मैटर ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनका नेचर कैसा होता है हम उसके बारे में पढ़ेंगे. फर्स्ट वन इज मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स. जो मैटर होता है वो किससे मिलके बना हुआ होता है, डिफरेंट पार्टिकल से मिलके बना हुआ होता है. वो पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं, मतलब इतने स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं कि उनको हम हमारी नेक्ड आइज से नहीं देख पाते हैं. और बहुत सारे पार्टिकल्स के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है, मैटर बनता है. लेट अस टेक एन एग्जाम्पल ऑफ वाटर एंड शुगर. जो वाटर होता है, तो जैसे हमने 1 ग्लास ऑफ वाटर लिया है,
वाटर के जो मॉलिक्यूल्स है उनके बीच में क्या होता है, कुछ स्पेस होता है, और जब हम इसमें शुगर डाल देते हैं, वाटर क्या है, लिक्विड फॉर्म में है, शुगर इज़ इन सॉलिड फॉर्म। तो जब हम इसमें शुगर डालेंगे तो जो शुगर के मॉलिक्यूल है, शुगर के जो पार्टिकल्स है, वो जो वाटर के बीच में स्पेस है उस स्पेस को क्या कर लेंगे, ऑक्यूपाई कर लेंगे, और इसको क्या कर देंगे, कम्प्लीटली शुगर वाटर में डिज़ोल्व हो जाएगी। तो इससे हम क्या बोल सकते हैं कि मैटर जो है वो किससे मिलके बना हुआ होता है, डिफरेंट पार्टिकल से मिलके बना हुआ होता है। अब जो इन पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, वॉइड। जो पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है उसको क्या बोला जाता है, वॉइड। द सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ मैटर इज साइज ऑफ पार्टिकल्स। और क्या नेचर होता है इसका, इसकी जो साइज़ होती है पार्टिकल्स की, मैटर के पार्टिकल्स की साइज़ क्या होती है, नेग्लिजिबल होती है, बहुत ज़्यादा छोटी होती है, हम इमेजिन भी नहीं कर सकते उतनी छोटी साइज़ इसकी होती है, जिसको हम हमारी नेक्ड आइज से नहीं देख पाते हैं। थर्ड वन इज पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन दैम। मतलब जो मेटल्स के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। जैसा कि अपन ने अभी वाटर और शुगर का एग्जाम्पल लिया था, उसी तरीके से अगर वाटर और सॉल्ट का एग्जाम्पल लें, या जो लेमोनाइड मतलब जो शिकंजी हम पीते हैं उसका एग्जाम्पल लें, हम उसमें क्या क्या यूज़ करते हैं, वाटर है, शुगर है, सॉल्ट है, लेमन है। तो जो वाटर होता है उसके बीच में क्या होता है, वॉइड स्पेस होता है, मतलब पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। जब उसमें सॉल्ट, शुगर, लेमन ये सब डालते हैं तो वो स्पेस क्या हो जाता है, ऑक्यूपाई कर लेते हैं ये सब चीज़ें। तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, उनके बीच में स्पेस होता है, और अब जब दूसरी चीज़ें उनमें मिक्स करते हैं तो वो कम्प्लीटली उस स्पेस के कारण उसमें क्या हो जाती है, डिज़ोल्व हो जाती है। सो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। प्लीज़ राइट डाउन ऑल दीज थिंग्स इन योर नोटबुक। The fourth property is, fourth nature is, particle of matter are continuously moving। मतलब मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यू क्या करते हैं, मूव करते रहते हैं, और अगर हम उनका टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उनकी मूवमेंट फास्ट हो जाती है। उनकी मूवमेंट इसलिए फास्ट हो जाती है क्योंकि उनकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो बढ़ जाती है, और उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाता है, कम होने लग जाता है, इसलिए वो क्या करते हैं, मूव फास्ट करने लग जाते हैं। सो वी कैन से पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। जैसे अगर हम एग्जांपल लेते हैं वाटर का, अगर हम वाटर को गैस स्टोव पे चढ़ाते हैं, उसको क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो उनके जो पार्टिकल्स हैं, जैसे ये वाटर है, जो वाटर के पार्टिकल्स है, अगर मैं इसको हीट करूँगी तो ये जो पार्टिकल्स क्या होंगे, इनमें मूवमेंट शुरू हो जाएगी, ये क्या करने लग जाएंगे, मूव करने लग जाएंगे। और जब ये मूव करने लग जाएंगे, टेम्परेचर की वजह से, जो टेम्परेचर हम इंक्रीज़ कर रहे हैं, इंक्रीज़ इन टेम्परेचर की वजह से क्या होगा, इसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हो जाएगी तो ये और ज़्यादा फास्ट मूव करने लग जाएंगे। सो वी कैन से दैट पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। अगर हम एक और एग्जांपल लें पार्टिकल्स ऑफ मैटर कंटिन्यूसली मूविंग का, तो वी कैन से, जैसे हम
जो अगरबत्ती होती है उसको एक रूम में एक कॉर्नर में रख दिया और उसके डिस्टेंस में आके हम खड़े हो गए, उस अगरबत्ती को हमने अब तक जलाया नहीं है। तो जब हम उस अगरबत्ती को नहीं जलाएंगे और डिस्टेंस पे आके खड़े हो जाएंगे तो हमें उसकी स्मेल इतनी नहीं आएगी। लेकिन जब हम उस अगरबत्ती को जला देंगे, मैच स्टिक की हेल्प से अगर हम उनको जला देते हैं, बर्न कर देते हैं, तो क्या होता है, उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। जब उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा और जलाने के बाद भी अगर हम एक डिस्टेंस पे खड़े रहेंगे तो हमें उसकी स्मेल ईज़िली दूर तक भी आ जाएगी। तो एक इसका एग्जांपल है। इससे हमें क्या पता चलता है कि जो मैटर के पार्टिकल्स है वो टेम्परेचर बढ़ाने पे कंटिन्यू मूव करते रहते हैं। नाउ द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज particles of matter attracts each other। मतलब मैटर के जो पार्टिकल्स है वो क्या करते हैं, एक दूसरे से अट्रैक्ट करते हैं। जैसे अलग अलग मैटर में अलग अलग पार्टिकल्स की हम प्रॉपर्टी कह सकते हैं। किसी में जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, बिल्कुल क्लोजली पैक्ड होते हैं, एक दूसरे के बहुत ज़्यादा पास होते हैं। तो जिस चीज़ में पार्टिकल्स एक दूसरे के बहुत ज़्यादा पास होते हैं उसमें क्या होता है, फोर्स ऑफ एट्रैक्शन जो है वो क्या होता है, मैक्सिमम होता है। ऐसे पार्टिकल्स जो एक दूसरे से थोड़ा क्या होते हैं, दूर होते हैं, उसमें जो फोर्स ऑफ एट्रैक्शन है वो थोड़ा कम होता है। मतलब जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है वो एक दूसरे से अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है कि वो मैटर किस तरीके का है। इट डिपेंड्स ऑन दिस। प्लीज़ राइट पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट्स ईच अदर। जो अलग अलग मैटर है, अलग अलग स्टेट ऑफ मैटर है, उसमें इसका अलग अलग प्रभाव पड़ता है। जैसे सॉलिड स्टेट है, उसमें जो फोर्स ऑफ एट्रैक्शन होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। तो उसमें जो मैटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे से बिल्कुल क्लोजली पैक्ड होते हैं। लिक्विड है तो लिक्विड में फोर्स ऑफ एट्रैक्शन सॉलिड के कंपैरिजन में थोड़ा कम होता है, और जो गैसियस मैटर है उसमें फोर्स ऑफ एट्रैक्शन बिल्कुल ही कम होता है। जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे से दूर होते हैं, तो फोर्स ऑफ एट्रैक्शन क्या होता है, बिल्कुल कम होता है। Now we will discuss about diffusion. डिफ्यूज़न क्या होता है, दो पार्टिकल्स की जो इंटरमिक्सिंग होती है उसको हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूज़न। इंटरमिक्सिंग ऑफ टू और मोर सब्सटेंस इज नॉन एज डिफ्यूज़न। Intermixing of two or more substance on their own is known as diffusion। डिफ्यूज़न भी जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। अगर हम किसी चीज़ का टेम्परेचर रेज कर देते हैं, मतलब इंक्रीज़ कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, तो डिफ्यूज़न क्या होता है, ईजीली होता है और जल्दी होता है। सो इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। प्लीज़ राइट डाउन दिस डेफिनेशन। व्हाट इज़ डिफ्यूज़न? इंटरमिक्सिंग ऑफ टू और मोर सब्सटेंस ऑन देयर ओन इज़ नॉन एज डिफ्यूज़न। दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस को मिक्स करना, उनका मिक्स होना क्या कहलाता है, डिफ्यूज़न, जो कि किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे। अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो डिफ्यूज़न क्या होगा, ईजीली फास्टर होगा, और कम टेम्परेचर में डिफ्यूज़न ईजी नहीं हो पाता है। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू।